जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। एक ही वीडियो में ये चारों आज ज्ञात करना सीख जाएंगे। चलिए अभी चलते हैं। पहले सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं। तो पहला जो है माध्य, माध्य का फॉर्मूला याद रखना है। कुल आंकड़ों का योग बट्टा कुल आंकड़ों की संख्या। बस माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बट्टा कुल आंकड़ों की संख्या। जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको सबको हम जोड़ देंगे, जितना आंकड़ा दिया रहेगा उसका हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो लिखते हैं 7 + 2 + 3 + 4 + 2 + 6 + 9 + 1 + 2 बट्टा क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, बट्टा 9। जोड़ो 7 2 9 3 12 12 4 16 2 18 6 24 24 आ 9 33 33 आ 1 34 आ 2 36, टोटल 36 और बट्टा में 9। क्या मतलब है? 9 चौके 36, यानी कि 4 आंसर होगा। तो माध्य कितना ज्ञात होगा? 4 ज्ञात होगा। इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे माध्य के बाद बहुलक। माध्यक का हम बाद में ज्ञात करेंगे कि इसका दो विधि होता है। जब विषम रहेगा तो कैसे होगा, सम रहेगा तो कैसे होगा, तो इसको हम बाद में ज्ञात करेंगे। पहले हम बहुलक समझ जाते हैं। तो इसमें बहुलक कैसे ज्ञात होगा? बहुलक मॉड, जो आंकड़ा में सबसे अधिकतम बार आएगा ना वही बहुलक होगा। जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा में देखेंगे जितना इसमें दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? जैसे 7 एक ही बार आया है, 2 1 2 3 बार आया है, 3 एक ही बार है, 1 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। है कि 2 जो है 3 बार है, 1 2 3, तो इसका बहुलक डायरेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद इसको मिटा देते हैं। परिसर, तो परिसर को रेंज कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना है। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो ये 12 जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम मान कितना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, दोनों का अंतर ले लेंगे तो रेंज ज्ञात हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है देखते हैं, तो 9, सबसे बड़ी संख्या 9, माइनस न्यूनतम मान सबसे कम वाला 1, तो 9 में से 1 घटाते हैं कितने हो जाएगा? 8। तो ये रेंज ज्ञात हो जाएगा परिसर, यानी कि परिसर का हो जाएगा अधिकतम मान और माइनस में न्यूनतम मान। सबसे अधिकतम देखेंगे इसमें कौन है और उसके बाद सबसे न्यूनतम कौन है, दोनों घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा? रेंज ज्ञात हो जाएगा, परिसर ज्ञात हो जाएगा। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको दो तरह से माध्य ज्ञात करते हैं। पहला इसमें देखेंगे, सबसे पहला स्टेप करना है, सबसे पहले कि उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाए। आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। दूसरा स्टेप 2 पे करना है क्या? स्टेप 2 में करना है कि इसको जो आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद उसको गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती करेंगे। गिनती करने के बाद उसको हम मान लेंगे क्या? n। क्या मान लेंगे? n। यानी गिनती करें, उसके बाद उसे n माने, तो n मान लेंगे। गिनती कर लेना है, इसमें क्या होगा, उसके बाद क्या कर लेना है? n मान लेना है। अगर n हो गया, अगर n विषम हो गया, अभी देखते हैं विषम वाला n क्या है? n अगर विषम हो गया तो उसका फार्मूला हो जाएगा माध्यक का n + 1/2 पद। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा n + 1/2 पद। ठीक है। और सबसे लास्ट में n + 1/2 पद का मान गिनती करके देख लेंगे कौन होता है, वही उसका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। ठीक है।
तो अभी समझते हैं स्टेप क्या होगा। माध्य ज्ञात करने का 2 स्टेप है। पहले इसको देखेंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो ये पर सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद गिनती करें, गिनती करने के बाद n मान लेंगे। n अगर विषम संख्या है, n अगर विषम संख्या तो फॉर्मूला लगाएंगे माध्य के बराबर n+1/2 पद, लास्ट में जितना आएगा उसका मान इसमें गिन के रख देना। वही अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर n का मान सम है तो अभी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो यानी कि 9 क्या है, तो n का मान विषम है तो ये पर बन जाएगा। अभी इसको मिटाते हैं, इस सवाल को हम बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे सम संख्या वाला जब रहेगा इसमें तो उसका मान कैसे ज्ञात करें। आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहले आरोही क्रम के मतलब होता है कि सबसे पहले छोट संख्या लेंगे, उसके बाद बर, उसके बाद बर, उसके बाद बर। सबसे छोट संख्या इसमें कौन है, तो 1 है। उसके बाद क्या है, तो 2 है। 2 कितना बार है, 3 बार 2 है, तो 2 2 2 2 के बाद 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 4 के बाद 5 5 नहीं है, 6 7 6 है, 6 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है। क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। ओके, जब गिने तो 9 हुआ, तो 9 गो जब हुआ तो उसको हम n बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। n बराबर की हो जाएगा 9। n क्या है, विषम संख्या है। विषम कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या में 2 से विभाजित हो जाएगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से विभाजित नहीं होगा संख्या वो विषम संख्या होगा। 9 2 से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए 9 क्या है, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या है तो इसका माध्यक का फॉर्मूला की कहें, माध्यक बराबर n+1/2 पद। n का मान कितने हैं, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 + 1/2 पद, तो 9 1 10/2 पद, 2 पंचे 10 5 पद। तो यहाँ से माध्यक क्या हो जाएगा, 5वां पद इसमें गिन लेना है कौन है, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितने हो गया, 3 हो गया। तो इसका आंसर कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5वां पद कितने हो जाएगा, 3। और दिक्कत आप समझते इसका शॉर्टकट मेथड। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। और शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, तो आरोही अवरोही क्रम में सजा लेना है और गिनती करेंगे। गिनती करेंगे तो कितना आया, 9 आया। तो 9 आया तो उसको 2 बराबर भागों में इसको बांटना है। जैसे 9 है, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसको हम 4 को क्या करते हैं, 4 को एक तरफ कर देते हैं, और ये 4 को क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। बीच वाला जो आएगा ना वही क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने के लिए। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे। उसके बाद अगर देखेंगे विषम संख्या है तो बराबर भागों में बांट देंगे। अगर मान के चलिए 9 है तो 4 4 को बांटे, अगर 7 रहता तो 3 3 को बांटते, बीच वाला संख्या हो जाता। अगर 11 रहता तो 5 को इधर 5 को इधर बांटते, बीच वाला जो होता वो माध्यक होता। यानी विषम संख्या रहेगा 2 बराबर भागों में बांट देगा, बिचला जो आएगा वही आंसर हो जाएगा किसका, माध्यक का। माध्यकों को क्या कहते हैं, दूसरा नाम माध्यिका कहते हैं। अब एक और सवाल ले लेते हैं, देखते हैं अगर ये आंकड़ा अगर सम वाला रहेगा तो हम इसको कैसे 5 जोड़ जाएंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। क्या बेर है, तो 3 बेर है, तो लिख दिए 2। उसके बाद 3 है, 4 है, उसके बाद क्या है, तो 5 है, लास्ट में 5 एवं हटा देते हैं, 5 हो गया। 5 के बाद 6 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है, 9 है, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 हो गया। 10 का मान कितने हो गया, 10। सम संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा तो माध्यक का फॉर्मूला ये याद रखना है, माध्यक बराबर 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। यही फार्मूला याद रखना है जब सम आएगा तब। मान रखते हैं इसमें 1/2, n का मान 10, 10/2 पद प्लस 10/2 + 1 पद, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1/2। कभी कभी क्या होता है, फार्मूला है ना पूरे के बट्टा में 2 रहता है, तो बात एक क्या होता है। अब देखो 5वां पद काट के 5 आया, तो 5वां पद गिनो इसमें कौन होगा, तो 1 2 3 4 5। 5वां पद कितने है, 3 है, तो एक जगह पर 3 रखेंगे जोड़। 5 में 1 के जोड़े कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें 6ठा पद गिनेंगे, हम लिख देते हैं एक बार। उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 5वां पद प्लस 5 1 कितने हो जाएगा, 6, 6ठवां पद। अब गिन देते हैं, 5वां पद कितने, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितने है, 3 है। 6ठवां पद कितने है, तो 4 है। तो इधर बना देते हैं,
4 3 7, 1/2 गुने 7 भाग कर देंगे तो कितने हो जाएगा 3.5 आंसर हो जाएगा इसका माध्यक का। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट मेथड की है, अगर सम संख्या दिल रहेगा तो आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे। ये काम आरोही अवरोही क्रम में 100 में करना है। अगर सम संख्या दिल रहेगा तो आरोही अवरोही क्रम में सजा लेना है, और सजाने के बाद देखना है अगर इधर से आप छाँटेंगे तो अगर 5 5 1 2 3 4 5 को छाट देते हैं, इधर 5 को छाट देते हैं तो इधर तो बीच में कुछ बचबे नहीं करेगा, आंसर निकलबे नहीं करेगा। तो क्या करेंगे 10 गो है तो इधर से 4 को छाट देते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी 4 को छाट देते हैं। बीच में जो 2 गो आएगा ना वो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देना है। जना 3 + 4/2 तो 60/2 हो जाएगा, आंसर करेंगे 3.5। ये शॉर्टकट मेथड बनाने का है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्टकट मेथड है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप पूछेगा तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है। तो क्या करना है, अगर माध्यिका पूछेगा 10 गो है, अगर 12 गो रहता तो 12 गो रहता तो क्या करते, तो इधर क्या करते 5 को इधर मार देते, 5 को इधर मार देते, बीच में 2 गो आता, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते, आंसर निकल जाता। ठीक है। अगर मान के चलो 8 गो होता तो 3 को इधर मार देते, 3 को उधर मार देते, अलग अलग। जैसे 8 को इसमें होता 3 को इधर 3 को इधर, 6 को बटा गया, बच गया 2 को बीच वाला, तो बीच वाला दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, वही माध्यिका हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछेगा माध्यक पूछेगा तो कुल आंकड़ों का योग बट्टा कुल आंकड़ों की संख्या, जितना भी आंकड़ा दिया रहेगा सबके जोड़ देंगे, और जितना भी आंकड़ा है उसको गिन के नीचे करेंगे, बट्टा करके भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा माध्यक का। ठीक है। अगर परिसर ज्ञात करना है तो उच्चतम मान और माइनस न्यूनतम मान। तो परिसर के फॉर्मूले होता है कि उच्चतम मान और माइनस में न्यूनतम मान, सबसे अधिकतम मान में से सबसे न्यूनतम मान घटा देंगे तो परिसर हो जाएगा। बहुलक की होता है, जो आंकड़ा में जो आंकड़ा दिया रहेगा सबसे अधिक बार जो आएगा ना वही बहुलक होगा। इतना ध्यान में रखना, जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका कैसे ज्ञात होता है हम बता दिए। ठीक है।